इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, इधर पहले समझ लो फिर देखना आप नोट्स के अंदर से। तो डाइपोल शब्द को देखें अपन तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो डाइपोल और एक पोल। डाई मतलब क्या होता है? टू, पोल मतलब पोलैरिटी। बेसिकली इट इज़ ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इट इज़ ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। दो चार्जेस होंगे बेटा, कैसे? इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल किस में? मैग्नीट्यूड में। अपोजिट किस में? नेचर में। एक पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, और सेपरेटेड होंगे बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस मतलब कुछ इस तरीके से, एक माइनस क्यू, दूसरा प्लस क्यू। क्या बन गया? एक ये इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, आगे बात समझ, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। इट इज नोन एज डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट चार्ज कितना होगा या टोटल चार्ज कितना होगा? आंसर है 0, क्योंकि माइनस क्यू प्लस क्यू टोटल कितना हो गया? 0। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट चार्ज कितना होगा? 0। ठीक, और समझे इसको? ये अपने पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू। इन दोनों चार्जेस का जो सेपरेशन है वो अपन लेंगे कितना? 2a। ठीक, और ये होगा सेंटर पॉइंट, जिसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ द डाइपोल। सेंटर ऑफ द डाइपोल। टोटल दोनों के बीच की दूरी कितनी ली है मैंने? 2 है। तो सेंटर से किसी एक की दूरी कितनी हो जाएगी? a। तो दिस डिस्टेंस इज a एंड दिस डिस्टेंस इज अगेन a। ओके, ये तो अपने पास हो गया डाइपोल कंप्लीट। सेंटर ऑफ द डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। ओके, इसी के साथ एक टर्म और जुड़ी हुई है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? P से, कैपिटल P। और ये कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। यहाँ से ध्यान से समझना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसको कहा गया? तो आंसर है इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। इनमें से कोई सा भी एक चार्ज ले लो, उसका मैग्नीट्यूड इनटू दोनों चार्जेस के बीच की दूरी। कितनी दूरी ली अपन ने? 2 है, तो Q इंटू 2a। इस चीज का नाम क्या रखा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस या डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल सिंपल बात है अभी तो। सेपरेशन ऑफ चार्जेस भी बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस या सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक, Q इंटू 2 है। अच्छा, क्वांटिटी कैसी है? ये वेक्टर। तो वेक्टर है तो फिर डायरेक्शन भी होगी ऑफ कोर्स। तो डायरेक्शन क्या है इसकी ध्यान से समझना। इसकी डायरेक्शन लेते हैं अपन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव से किस तरफ? पॉजिटिव की तरफ, फिजिक्स के अंदर। क्योंकि ये सेम टर्म आपको केमिस्ट्री के अंदर भी मिलती है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर वगैरह पढ़ोगे तो उसमें भी डाइपोल मोमेंट आपको आएगा। तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि जब केमिस्ट्री में आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ोगे तो वहाँ पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी कंसिडर करी हुई है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना। केमिस्ट्री के अंदर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, सॉरी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, उल्टा है ना। और फिजिक्स में किधर है? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो केमिस्ट्री के अंदर अगर आप बॉन्डिंग वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पे क्या डायरेक्शन लेंगे? पॉजिटिव से नेगेटिव लेंगे, ध्यान रखना इसका। ठीक है, फिजिक्स में नेगेटिव से पॉजिटिव। अच्छा, यूनिट क्या होगी इसकी? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट बिल्कुल इजी है, निकाल सकते हो आप भाई। चार्ज की तो क्या होगी? कूलाम इनटू ये क्या होगा? डिस्टेंस। तो कूलाम इनटू मीटर।
वो सिंपल सी बात है, कूलाम इंटू मीटर। ये क्या होगी बेटा, SI यूनिट किसकी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव। तो सपोज मैंने ऐसे अगर बना दिया तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ये दूंगा माइनस से प्लस, इस तरीके से बिल्कुल ठीक है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जैसे मैंने मान लो ऐसे लिख दिया -q + q, इसका नाम दिया A, इसका नाम दिया B। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, A to B। आ गई मेरी बात समझ में कि नहीं आई, पक्का। ऐसे बना दिया, मान लो ये मान लो दे दिया मैंने A, ये दे दिया B, A to B। तो डायरेक्शन रहेगी बेटा ये ऐसे P की, ठीक, सिंपल सी बात है। अच्छा, इसकी CGS यूनिट भी याद रख लो आप, तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। इसकी CGS यूनिट होगी डिबाई, याद रख लेना कभी आ जाए तो, ठीक है। CGS यूनिट क्या होगी इसकी, डिबाई, ठीक, याद रह जाएगा इतना, है ना। CGS यूनिट डिबाई और SI यूनिट क्या होगी, कूलाम इंटू मीटर। सवाल उल्टा भी पूछा जा सकता है तुमसे कि कूलाम इंटू मीटर किसकी यूनिट है और कैसी क्वांटिटी है। तो हमें आंसर क्या देना है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर, ठीक है। इतना पढ़ के देखो आप पहले एक बार, नोट्स में से पढ़ लो, फिर कोई डाउट आ रहा हो तो बता दो। ओके, इसके आगे की बात समझना। सपोज मैं आपको एक ऐसी सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ। सपोज ये 2 × 10⁻⁶ कूलाम और ये -2 × 10⁻⁶ कूलाम। अभी डायपोल बन गया, एक इक्वलेंट अपोजिट चार्जेस हो गए दोनों, इनके बीच का सेपरेशन है सपोज 20 सेंटीमीटर। और मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा, और ये A और ये B। तो डायपोल मोमेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, या सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, सिंपल सी बात। ध्यान ये रखना है हमें कि SI सिस्टम में देना है आंसर। तो ये तो कूलाम पहले से SI सिस्टम में ही है, तो 2 × 10⁻⁶ कूलाम इंटू ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किसे बदलना पड़ेगा, मीटर में। तो 20 सेंटीमीटर को बदलना पड़ेगा मीटर में, तो डिवाइड बाय 100 मीटर, ठीक। तो सॉल्व कर लेते हैं अपन इसको। ये 0 से 0 गया, 2 × 2 = 4 हो गया, ये ऊपर चला गया तो कितना हो गया, ठीक है। ये 10 की पावर ऊपर जाएगी ना, तो -6 -1 -7 कूलाम इंटू मीटर। इजी सा सवाल है, इसको लिख लो आप एक बार। फाइंड द डायपोल मोमेंट। अच्छा, डायरेक्शन बता दो, चलो डायरेक्शन भी बता दो। से पॉजिटिव तो किधर आएगी, नहीं B to A, तो हम ऐसे लिखेंगे अलोंग BA, मतलब B से A की तरफ, या B to A, नेगेटिव से पॉजिटिव। लिख लो इसको वहीं पे। देखो सेम इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। दो चार्जेस है अपने पास, 3 × 10⁻⁴ और -3 × 10⁻⁴ कूलाम। कहाँ रखे हुए बेटा, ये वाला तो रखा हुआ है -15 सेंटीमीटर, 0,0 पे, और ये रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर, 0,0 पे रिस्पेक्टिवली। मतलब Q1 वाला तो यहाँ रखा हुआ है और Q2 वाला यहाँ रखा हुआ है। क्या बोल रहा है अपन से, कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। इजी क्वेश्चन एकदम। कौन सी एक्सिस पे रखा हुआ है, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो प्रेजेंट और वाई और जेड 0 है। तो अपन ने जमाई सिचुएशन कुछ इस तरीके से, Q1 वाला रखा हुआ है यहाँ पे, तो -15 यहाँ पे कहीं होगा सेंटीमीटर में, ये भी ध्यान रखना। ये Q1 है बेटा, और Q2 वाला किधर है, +15 पे, मतलब इस तरफ।
ठीक है ना। अब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस तो दिख ही रहे हैं अपन को, देखो तो डायपोल बन गया है, डायपोल मोमेंट पूछ रहा है तो P बराबर Q इंटू दोनों के बीच की दूरी 2a लेके चल रहे हैं अपन। Q कितना है, कोई सा भी चार्ज ले लो, उसका मैग्नीट्यूड लेना है अपन को, 3 × 10⁻⁴ कूलाम इंटू दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन, ये -15 पे और ये +15 पे, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 30 क्या सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे, फिर से डिवाइड बाय 100 मीटर, ये 0 से 0 आउट, ये हो जाएगा आपका 9 इंटू कूलाम इंटू मीटर। लिख लो इसको। डायरेक्शन किधर होगी ये भी बताओ। चलो इसमें नेगेटिव वाला कौन सा है, Q2 है ना, तो मैंने इसको A लिखा, इसको B लिखा, तो डायरेक्शन क्या होगी बताओ। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कौन है, ये रहा, तो यहाँ से यहाँ फ्रॉम B टू A या अलोंग B A, ये दो बातें लिख लो आप, फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ इस पर। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो बेटा। 3 चार्जेस हैं, -2q q q A B C पे रखे हुए हैं, है ना। ये एंगल कितना दे रखा है 90, ये दूरी r और ये भी r। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सिस्टम का डायपोल मोमेंट कितना होगा, नेट डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो थोड़ा सा वेक्टर को दिमाग में लेके चलना, सिंपल एडिशन नहीं होएगा, ट्राइंगल लो लगेगा इसके अंदर। कोशिश कर लो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है, परेशान मत हो, एक ट्राई मार लो। आंसर आप किस फॉर्मेट में दोगे, Q और R की फॉर्मेट में, Q और R। ठीक है, बहुत तगड़ी कोशिश करी आप लोगों ने, देख लिया मैंने, तो इधर ध्यान दे लो, अब कोई बात नहीं है ना बेटा, मैं समझा रहा हूँ। अब इसमें क्या है मामला, डायपोल निकालने पड़ेंगे आपको अलग अलग, ध्यान से समझ लो, इजी है वैसे तो। अभी डायपोल दिख नहीं रहे होंगे, मैं दिखाता हूँ, देखो तुम्हें कैसे। ये -2q है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखना, -q बन गया ना -2q। अच्छा, ऐसे करने के बाद क्या होगा, एक डायपोल तो मुझे यहाँ दिख जाएगा -q + q, ठीक है, दूसरा डायपोल मुझे यहाँ दिख जाएगा -q + q। आ गई इतनी बात समझ में, यानी 2 डायपोल हैं, एक इधर और एक इधर, तो इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा, मैं इधर बना देता हूँ, P1 लिख रहा हूँ मैं इसको, P1, नेगेटिव से पॉजिटिव आता है ना डायपोल मोमेंट, तो P1 की वैल्यू कितनी होगी, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। चार्ज कितना है बेटा Q, डिस्टेंस कितनी है R। ये वाला डायपोल मोमेंट किधर होगा, देख के बताओ, माइनस से प्लस, तो यहाँ से ऊपर, ये मान लेते हैं P2, ये भी कितना होगा Q इंटू R। एंगल कितना है दोनों के बीच का। अभी 2 डायपोल मोमेंट है P1 और P2, और दोनों कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, तो 2 वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा 90 डिग्री पे, ट्राइंगल लो आता है, P नेट। P1 P2 का मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम है, P1 P2 की वैल्यू तो सेम है ना, P के बराबर मान लेता हूँ इसको, कितनी हो गई, Q इंटू R हो गई। P1 P2 दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, सेम है, एंगल कितना है दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, वेक्टर वाला फॉर्मूला लगा दो, √a² b² 2ab cos थीटा, है ना बेटा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, तो कितना आएगा आंसर बताओ जरा। A और B की जगह क्या आ जाएगा, P1 P2, और P1 P2 तो किसके बराबर है, P के, तो मैंने लिखा p² + p² 2p cos 90। cos 90 की वैल्यू 0, तो 0 इंटू दिस होल थिंग इज 0, क्या बचा, P नेट कितना बचा, p² + p² 2p² बचा। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं जरा बताओ, इसको हम लिख सकते हैं P नेट = p² तो P बन जाएगा, और ये √2p, और P की वैल्यू कितनी है Q इंटू R, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा √2QR।
लिख लो बेटा, ये पी नेट हो गया। अच्छा डायरेक्शन भी दे सकते हैं अपन, थोड़ा सा वेक्टर अगर आता हो तो। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो अगर सेम मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो ये एंगल जो होगा ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो 45 डिग्री पे होगा इससे ऐसे। लिख लो इसको। तो वेक्टर का ध्यान रखना है, मतलब कहने वाली बात ये थी, डायपोल मोमेंट निकालते हुए वेक्टर का ध्यान रखना है। लिख लो। ये तो हो गया था ना। अब इधर समझना बेटा, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन वापस से देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। जैसे ही बताया था वैसे ही लगाते तो आंसर मिल जाता बहुत इजीली। q माइनस 2q q, ठीक है। इसको कैसे लिख लें बताओ? माइनस 2q को ऐसे लिख लूँ, थोड़ा बड़ा बनाया था, माइनस q माइनस q, ओके। ये r और ये r, a b और c। कितने डायपोल दिख रहे हैं हमें इसमें? 2, एक तो ये रहा और एक ये रहा। इसका डायपोल मोमेंट किधर आएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव इस तरफ। p1 कितनी वैल्यू होगी? q इंटू आर, ईजी एकदम। इसका डायपोल मोमेंट किधर आएगा बेटा? देखो नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसा आएगा। p2 ये भी कितना होगा? दोनों वेक्टर कैसे जा रहे हैं? अपोजिट और इक्वल है, एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। नेट कितना आएगा? 0। अरे यार दो वेक्टर हैं, एक बात बताओ, इधर 5 न्यूटन लग रही, इधर भी 5 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितनी होगी? 0। बस वही तो बात है, दो वेक्टर है इक्वल एंड अपोजिट, तो आंसर कितना आएगा? 0। लिख लो। ये तो सिंपल बेसिक पढ़ा दिया मैंने तुम्हें, और फिर इसका आगे की चर्चा अपन कल करेंगे, है ना। इतना याद रखना तुम, आगे चलेगा अब चैप्टर, इसके बाद डेरिवेशन से 2-3।